नरेशन का पार्ट 2 वीडियो है। रूल सेकंड, चेंज ऑफ टेंस। नरेशन के पहले वीडियो में बताया था कि नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन के कितने भाग होते हैं, और उसके बाद यह है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर बदलना हो तो 3 नियम को देखना पड़ता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले वीडियो में चेंज ऑफ पर्सन के बारे में चर्चा किया गया था, और सेकेंड वीडियो में यहाँ पर हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ टेंस के बारे में कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेज इनटू पास्ट एज फॉलोज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर बदल रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। उसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला जाता है, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस अगर रहे तो उसको नो चेंज नहीं बदलते हैं, और 8वां पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहे तो उसको भी हम लोग चेंज इज एम आर को वाज या वर में बदलते हैं, वाज या वर को हैड बीन में बदलते हैं, हैज या हैव को हैड में बदलते हैं, हैज या हैव को हैड में बदलते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में। शैल विल दोनों को वुड में बदले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुड को नहीं बदलते हैं, नो चेंज। मस्ट को नो चेंज नहीं बदलते हैं। हैव टू को हैड टू में बदलते हैं, और हैड टू को हैड टू में बदलते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, शी सेड टू मी आई ऑलवेज हेल्प यू। उसने मुझसे कही कि मैं हमेशा आपकी मदद करती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड पास्ट टेंस में है। से माने कहना, प्रेजेंट टेंस, सेड पास्ट टेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यदि इस सेंटेंस को ये डायरेक्ट स्पीच है और इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसको जो है सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। अगर यह वाक्य जो है, अगर यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इसको सिंपल पास्ट टेंस से बदलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना हो तब। तो सबसे पहले सी, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है मी, ऑब्जेक्ट रहे तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं, सी टोल्ड मी दैट। उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी आई, सी यहाँ पर हो जाएगा, ऑलवेज, और सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से देखा कि अगर यह सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में इस तरह से बदला जाता है। दूसरा सेंटेंस कि माई फादर सेड टू मी यू हैव डन वेल। मेरे पिताजी ने मुझसे कहे कि तुमने अच्छा किया है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर हैज या है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। माई फादर टोल्ड मी दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जॉन केस जिस केस में रहे उसी केस में उसको बदलेंगे। यहाँ हैव का सब्जेक्ट है यू, यानी यू सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई यहाँ पर रख देंगे। हैज हैव को हैड में बदलेंगे, डन वेल, इस तरह से परिवर्तित करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, द टीचर सेड शी इज कमिंग। शिक्षक ने कहा कि वह आ रही है, तो इस तरह से बदलेंगे, द टीचर सेड। अब यहाँ पर टोल्ड में नहीं बदले क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड को सेड जो कहते हो रख देंगे। द टीचर सेड दैट सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, सी इज को वाज में बदलेंगे, कमिंग, सी वाज कमिंग, यह इनडायरेक्ट स्पीच में बदला गया। चौथा,
ही सेड टू मी आई शैल राइट अ लेटर। ही सेड टू मी आई शैल राइट अ लेटर। उसने मुझसे कहा कि मैं आपके पास पत्र लिखूंगा। तो यहाँ पर जो है ही टोल्ड मी दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही शैल विल दोनों को वुड में बदले। तो यहाँ पर वुड हो जाएगा राइट अ लेटर। इसी तरह से और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। शी सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। तो अगर इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो शी टोल्ड मी दैट। अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सी रखेंगे, हैज हैव को हेड में, नो टाइम फॉर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी। प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन रहे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस दिए। छठा क्वेश्चन, आई सेड टू हर ही इज अ गुड प्लेयर। मैंने उससे कहा कि वह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, आई टोल्ड हर दैट। थर्ड पर्सन नो चेंज, ही इज मार को वाज वर्ब में बदलेंगे, ही वाज अ गुड प्लेयर। सातवां क्वेश्चन, ही सेड टू यू यू में गो आउट। उसने तुमसे कहा कि तुम बाहर जा सकते हो। तो इसका बनेगा ही टोल्ड यू दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यू मे को माइट में बदलेंगे गो आउट। आठवां क्वेश्चन, शीला सेड टू राहुल यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसका बन जाएगा शीला टोल्ड राहुल दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार राहुल ला प्रोनाउन ही आएगा, कैन को कुड में बदलेंगे स्पीक इंग्लिश। नौवां क्वेश्चन, शी सेड टू मी आई नीड योर हेल्प। उसने मुझसे कही कि मुझे आपकी मदद चाहिए। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस से बदलेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। तो सी टोल्ड मी दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी, नीड का V2 नीडेड, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ये पोसेसिव केस में है योर, तो मी का पोसेसिव माई हेल्प। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच जिस केस में रहे उसी केस में हम उसको बदलेंगे। आई सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस में रखें, ये पोसेसिव केस में है तो इसको पोसेसिव केस में ही रखेंगे। 10वां क्वेश्चन, माई मदर सेड टू मी ही वाज अ गुड स्टूडेंट। तो इसका बन जाएगा माई मदर टोल्ड मी दैट ही, थर्ड पर्सन नो चेंज, वाज वर्ब को हैड बीन में बदलते हैं अ गुड स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि चेंज ऑफ टेंस को किस तरह से परिवर्तित करते हैं। एक्सेप्शन टू रूल सेकेंड। रूल सेकेंड का अपवाद कब जो है रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में रहे और टेंस न बदला जाए, तो यह कब होता है यहाँ पर देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य, जैसे सूरज पूरब में उगता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, या कर्म ही पूजा हो, तो इस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ शाश्वत सत्य रहे, प्रिंसिपल या कोई सिद्धांत सो हो, तथा प्रोवर्ब या कहावत सो हो दिखे दर्शाए, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मदर सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। माँ ने कही कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और रहेगी। तो यहाँ पर शाश्वत सत्य है, तो यहाँ पर इसको जो है बदलेंगे, माई मदर सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और ज्यों का त्यों ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, इज एमआर को वाज वर्ब में न बदलेंगे। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल दैट लगाकर रख देंगे ज्यों के त्यों वाक्य। दूसरा सेंटेंस है माई टीचर सेड वर्क इज वर्शिप। मेरे शिक्षक ने कहा कि कर्म ही पूजा है। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि माई टीचर सेड दैट वर्क इज वर्शिप, ज्यों का त्यों रख देंगे। तीसरा सेंटेंस, ही सेड उसने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, उगता था, है और रहेगा, शाश्वत सत्य है। तो ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट लगाकर ज्यों का त्यों रख देंगे। चौथा, ही सेड वी आर मोर्टल, उसने कहा कि हम लोग मरणशील हैं। तो इसका भी जो है सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम लोग मरणशील हैं।
तो ही सेड दैट वी आर मॉर्टल। पर्सन भी यहाँ चेंज नहीं करेंगे, जब मानव के लिए सभी के लिए हो तो यहाँ पर वी का दे हम लोग नहीं करेंगे। 5वां क्वेश्चन, ही रिमार्क्ड अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। उसने भी कहा कि नाच ना आवे आंगन टेढ़, कहावत है, प्रोवर्ब है, तो इस तरह से दैट लगाकर केवल रख देंगे। ही रिमार्क्ड दैट अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। रूल 3, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो एक्सप्रेसिंग नियरनेस वर्ड यानी निकटतम सूचक शब्द को एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस वर्ड यानी दूरी सूचक शब्द में बदलते हैं। जैसे नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में भी इसको बदला जाता है, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर में भी इसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट मंथ तो द फॉलोइंग मंथ इसका हो जाएगा। हेयर को देयर में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, दिज को दोज में बदलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ही सेड टू हर आई वांट टू सी यू नाउ। उसने उससे कहा कि आई वांट टू सी यू नाउ, मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूं। तो इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच कि ही टोल्ड हर दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही देंगे। यहां देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस V1, तो सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे। ही वांटेड, सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2, ही वांटेड टू सी सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हर, और नाउ को देन में बदलेंगे। दूसरा सेंटेंस, ही सेड आई शैल लिव टुमारो, तो इसका बन जाएगा ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, शैल विल को वुड में बदलते हैं, वुड लिव टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलेंगे। तीसरा सेंटेंस कि माय ब्रदर सेड आई वांट दिस बुक, मुझे यह किताब चाहिए, तो यहाँ पर भी माय ब्रदर सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार माय ब्रदर का प्रोनाउन ही आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे। ही वांटेड दिस को दैट में बदलेंगे, दैट बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहे तो उसको किस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है? दिस सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, कहता है कि यह सेंटेंस, दिस सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, यह सेंटेंस जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसके दो भेद होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है और WH क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ से चालू होता है। तो कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में बदलते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट रहे अथवा न रहे, शेड को आस्क्ड में बदलते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहे तब। पहला कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो और वह ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, दोनों में से कोई एक देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और वह ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर से स्टार्ट हो, शुरू हो, तो इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का ही प्रयोग करते हैं। और दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो और वह WH वर्ड से शुरू हो तो इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसे पहला यहाँ क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम एक विद्यार्थी हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है और यह जो है ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है।
तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्या कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में बदलते हैं। तो ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर देंगे, दोनों में से कोई एक देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी का यहाँ पर आई होगा क्योंकि आर का सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्टिव केस में यू, तो मी को सब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। तो यहाँ पर आई इजेमार को वाज वर्ब में बदलते हैं, तो आई के साथ वाज लगाते हैं और स्टूडेंट इसका हो जाएगा। इस सेंटेंस का ये डायरेक्ट नरेशन में है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में इस तरह से हम लोग बदलते हैं। दूसरा सेंटेंस, शी सेड टू रमन हैव यू अ मोबाइल सेट। उसने रमन को कही कि क्या तुम्हारे पास कोई मोबाइल सेट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है और यह ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह आज का प्रयोग करते हैं। सी आस्क्ड रमन इफ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार रमन ला प्रोनाउन ही, हैज हैव को हैड में बदलते हैं, ही हैड अ मोबाइल सेट। इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस तरह से बदलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, शीला सेड टू रमन डू यू लव मी। शीला ने रमन को कही क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। तो इसको बदलेंगे शीला आस्क्ड रमन और इफ या वेदर दोनों में से कोई एक रखेंगे। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार रमन ला प्रोनाउन ही आएगा। और ये देख रहे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस में ही इसको बदलेंगे। ही सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और ही और लव्ड, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस भी टू। ही लव्ड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, शीला ला प्रोनाउन हर आएगा। मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो इस कारण से शीला के लिए प्रोनाउन सी और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो इसका हो जाएगा शीला आस्क्ड रमन इफ ही लव्ड हर। नेक्स्ट सेंटेंस चौथा, शी सेड टू मी कैन यू डू इट। उसने मुझसे कही क्या तुम यह कर सकते हो। तो इसको बनाएंगे शी आस्क्ड मी इफ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई कैन को कुड में बदलेंगे, डू इट, आई कुड डू इट, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल सेड टू मी डिड यू टीच माई सिस्टर। अब यहाँ भी देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है और यह जो है ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है। तो इसको बनाएंगे राहुल आस्क्ड मी इफ या वेदर दोनों में से कोई एक रख देंगे। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का आई यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्टिव केस आई। ये देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतर, टीच का भीतर टाउट और फर्स्ट पर्सन माई है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राहुल ला प्रोनाउन ही होगा, ही का पोसेसिव केस हिज सिस्टर। यहाँ देख रहे हैं कि माई पोसेसिव केस में है तो ही का पोसेसिव केस हिज सिस्टर, माई सिस्टर की जगह हिज सिस्टर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। तो इसका बना देंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि WH वर्ड से चालू है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड से शुरू है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। ही आस्क्ड मी व्हेन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, विल को वुड में बदलते हैं, वुड रिटर्न, इसका हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड से शुरू है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड ज्यों के त्यों रख देंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट, सब्जेक्ट है योर नेम तो सब्जेक्ट यहाँ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी का माई नेम हो जाएगा, माई नेम और ये मार्क वाज में माई नेम वाज फुल स्टॉप। ध्यान रखना है कि डायरेक्ट नरेशन में यहाँ डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पर इनडायरेक्ट नरेशन में इसको जैसे ही बनाते हैं तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप देते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि विजय सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। विजय ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर भी विजय आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह व्हाट WH वर्ड ज्यों का त्यों रख देंगे।
सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस से बदलेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यू की जगह पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में मी का जो है सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा और सब्जेक्ट प्लस V2 वांटेड। तो इस तरह से देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो तो इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बदलते हैं। नौवां क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। शिक्षक ने मुझसे कहा कि तुम कितने वर्ष के हो। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंटेंस जो है WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड ज्यों के त्यों रख देंगे। द टीचर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हाउ ओल्ड ज्यों का त्यों रख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई इजेमार को वाज वर्ब में बदल देंगे, आई के साथ वाज देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। 10वां क्वेश्चन, रवि सेड टू मी हु आर यू। रवि ने मुझसे कहा कि तुम हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ पर रवि आस्क्ड मी WH वर्ड ज्यों का त्यों रख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हु सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई इजेमार को वाज में, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 11वां क्वेश्चन, शी सेड हु वेंट देयर। वह कही कि कौन वहां गया था। तो इसका बन जाएगा शी आस्क्ड WH वर्ड ज्यों का त्यों रख देंगे, हु हैड गॉन देयर, यानी सिंपल पास्ट टेंस अगर रहे रिपोर्टेड स्पीच तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतर। 12वां क्वेश्चन, भावना सेड टू मी व्हाई डिड यू गिव अप योर स्टडी। भावना ने मुझसे कही कि तुमने अपना पढ़ाई क्यों छोड़ दिया था। तो भावना आस्क्ड मी व्हाई WH वर्ड की जगह यहाँ इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड ज्यों का त्यों रख देंगे, व्हाई, उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई देंगे। देख रहे हैं कि यह रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस रहे तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो आई हैड गिवन अप और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका माई स्टडी हो जाएगा। सुलेखा सेड टू विनोद हाउ मेनी पेन्स हैव यू। सुलेखा ने विनोद से कही कि तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं। तो यहाँ पर WH वर्ड देख रहे हैं कि हाउ मेनी पेन्स है, तो उसी के अनुसार रख देंगे। सुलेखा आस्क्ड विनोद हाउ मेनी पेन्स, उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार विनोद ला प्रोनाउन ही देंगे, हैज हैव को हैड में बदलते हैं। नेक्स्ट कि आई सेड टू हर विच क्लास डू यू रीड इन। मैंने उससे कहा कि तुम किस क्लास में पढ़ती हो। तो इसको बनाएंगे आई आस्क्ड हर विच क्लास, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हर का यहाँ पर प्रोनाउन सी हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, और सिंपल पास्ट टेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है रिपोर्टेड स्पीच तो सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे, सी रेड इन इसका हो जाएगा।